सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेंस फिटिंग शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, शर्ट का मेजरमेंट देखकर हम समझ लेते हैं। लेंथ का मेजरमेंट है 28 इंच, शोल्डर 18.5 इंच, स्लीव 24 इंच, चेस्ट 36 इंच, टमी 35 इंच और कॉलर 15.5 इंच है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस मेजरमेंट की शर्ट की कटिंग करने के लिए 2.25 मीटर कपड़ा लिया है, जिसकी मदद से हम आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको शर्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें ताकि आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कपड़े को उल्टा करेंगे और डबल करते हुए इसे जमा लेंगे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर दोस्तों दोनों फ्रंट की कटिंग साथ में करने वाले हैं। तो हमने कपड़े को डबल करते हुए जमा लिया। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और केयरफुली वॉच करें ताकि आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि फ्रंट की मार्किंग किस तरह से की जाएगी। दोस्तों, अगर कपड़े में किसी प्रकार के सल हो तो आप सबसे पहले प्रेस कर उन सलों को हटाएं, उसके बाद ही मार्किंग की शुरुआत करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग नीचे करने वाले हैं, जिससे जो भी आपको रेशेदार कपड़ा दिख रहा है वो कटिंग होने के बाद वहाँ से हट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, किस तरह से मार्किंग करेंगे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप नीचे सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग कर दें इस तरह से। इस मार्किंग को करने के बाद दोस्तों नॉर्मली हम यहाँ पर प्लेट के लिए मार्किंग करेंगे। तो प्लेट के लिए 2.5 इंच कपड़ा लिया जाता है। तो यहाँ पर आप इंच टेप की मदद से मेजर कर ले 2.5 इंच। अब दोस्तों 2.5 इंच हम कपड़ा क्यों लेते हैं, तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं। तो आधा इंच तो हम कोर की कटिंग करते हुए कपड़े को हटा देंगे और 2 इंच कपड़े की मदद से हम आसानी से यहाँ पर बटन प्लेट और कांच प्लेट को तैयार कर लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों 2.5 इंच लेते। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरह से 2.5 इंच पर 2 से 3 मार्किंग करी और फिर इसे सीधे स्केल की मदद से मिला लिया। ऐसा करने से दोस्तों आपको प्लेट की मार्किंग बिल्कुल सीधी होती है। अब चलिए यहाँ पर हम लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो लंबाई का मेजरमेंट दोस्तों आपने नोट किया होगा 28 इंच था। 1 इंच हम नॉर्मली मार्जिन के लिए लेते हैं, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारा आधा इंच सिलाई में जाता है। तो हम 1 इंच बढ़ाकर 29 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 29 इंच मेजर कर लिया और लंबाई के लिए मार्किंग कर दी। चेस्ट का मेजरमेंट दोस्तों 36 इंच था, जिसका 1/4 आएगा 9 इंच। अब दोस्तों नॉर्मल शर्ट होता तो यहाँ पर हम 9 इंच पे ही आर्म होल के लिए मार्किंग करते, बट ये फिटिंग शर्ट है तो इसलिए हम यहाँ पर आधा इंच कम कर लेंगे, जिससे हमारी जो आस्तीन की फिटिंग होगी वो बहुत ही बेहतर होगी। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर हम पेट के लिए मार्किंग कर लेते 16.5 इंच पर। सेम इसी तरीके से दोस्तों हम मार्किंग सीधी करने के लिए कुछ दूरी पर भी ऐसी मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले हम 29 इंच पे लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। इसके बाद 8.5 इंच पे हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे और 16.5 इंच पे हम यहाँ पर पेट के लिए मार्किंग करेंगे। अब चलिए दोस्तों, इन सभी मार्किंगों को हम सीधे स्केल की मदद से मिला लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम समझेंगे कि हम आगे की मार्किंग किस तरह से की जाती है। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, डेफिनेटली आपको शर्ट कटिंग समझ में आएगी और आप आसानी से शर्ट कटिंग कर पाएंगे। अब दोस्तों चेस्ट का जो मेजरमेंट था 36 इंच था, जिसका 1/4 करने पर आ जाएगा 9 इंच। तो हम आर्म होल की मार्किंग पे 9 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच हमारे जो नॉर्मल हम लूजिंग लेते हैं उसके लिए। तो इस तरह से जो हमारा दोस्तों फ्रंट जो रेडी होगा वो 11 इंच का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर 11 इंच पे बॉटम में भी मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, हम इस तरह से 11 इंच पे बॉटम में मार्किंग कर लिए। अब इन दोनों मार्किंगों को हम मिला लेंगे सीधे स्केल की मदद से। तो चलिए हम सीधा स्केल ले लेते हैं और इन दोनों मार्किंगों को हम मिला लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पेट के लिए मार्किंग करेंगे। तो पेट का मेजरमेंट दोस्तों आपने देखा होगा 35 इंच था, जिसका 1/4 करने पर आ जाएगा 9.25 इंच। तो देखिए 9.25 इंच और 2 इंच लूजिंग के। तो इस तरह से यहाँ पर हम 11.25 इंच पे पेट के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ पर पेट के लिए मार्किंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर शर्ट में फिटिंग शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप राउंड स्केल रखिए, ताकि जो आपकी पेट वाली मार्किंग है उसको मिलाते हुए आपका फिटिंग शेप होना चाहिए। और ऊपर से आप स्केल को जो बॉटम वाली मार्किंग से 2 इंच ऊपर स्केल को रखें। क्यों रखते हैं ये आपको हम जब ओपन शर्ट के लिए राउंड शेप देंगे नीचे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए हमने 2 इंच जो स्केल को ऊपर रखा है। अब हम आपको बता देते हैं कि हमने 2 इंच ऊपर क्यों रखा था। तो दोस्तों ओपन शर्ट है ये और हमें राउंड लेना है 2 इंच का। तो सबसे पहले यहाँ पर इंच में टेप की मदद से हम 2 इंच मेज़र कर लेंगे और यहाँ पर नीचे से बॉटम में 2 इंच का राउंड ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों कॉलर का मेजरमेंट 15.5 इंच था। तो 15.5 इंच कॉलर का मेजरमेंट होने के कारण यहाँ पर हम गले के लिए 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे।
दोस्तों हमने काफ़ी सारे पहले वीडियो में आपको बताया कि हम किस तरह से यहाँ पर 3.25 इंच, 2.5 इंच या फिर 3 इंच गले के लिए लेते हैं। इसके लिए दोस्तों इसके बाद शोल्डर का जो मेजरमेंट था 18.5 इंच था, जिसका हाफ करने पे आ जाएगा 9.25 इंच और 1/4 इंच सिलाई का। तो इस तरह से हमने 9.5 इंच शोल्डर के लिए मार्किंग कर लिए और 2 इंच यहाँ पर हमने शोल्डर को डाउन कर लिया। तो चलिए दोस्तों, इतनी मार्किंग करने के बाद हम सीधा स्केल लेंगे और इन सभी मार्किंगों को हम मिला लेंगे। ये देखिए है, इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग को मिला रहे और फिर इसके बाद हम गले की मार्किंग को मिलाएंगे। अब हम किस तरह से कटिंग आसानी से कर पाए, इसलिए हम यहाँ पर पहले ही हर तरह से शेप दे देते हैं। तो ये देखिए, हम गले को गोलाई में कटिंग करते हैं, तो यहाँ पर हम गोलाई में मार्किंग कर लेंगे और आर्म होल में भी हमें शेप देना है। तो चलिए किस तरह से हम आर्म होल में शेप देते हैं आपको यह भी बता देते हैं। तो दोस्तों, जो हमने 2 इंच लूजिंग की मार्किंग की थी, उससे आधा इंच आपको अंदर मार्किंग करना है। मीन्स यहाँ से आपको 2.5 इंच पे मार्किंग करना है, क्योंकि आधा इंच का हमारा राउंड होता है आर्म होल में। तो इस तरह से आप यहाँ पर मार्किंग को मिला लें और इसी मार्किंग से होते हुए आप आर्म होल में शेप दे दें। तो दोस्तों, इस तरह से जो हमारी फ्रंट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। अब चलिए दोस्तों, जिस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट की मार्किंग की है, बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम किसी न्यू वीडियो को अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने समझाया है अब तक कि हमने फ्रंट की मार्किंग किस तरह से करना है और उसकी कटिंग किस तरह से करना है। चलिए अब आगे हम समझ लेते हैं कि हम आस्तीन की मीन्स स्लीव की कटिंग किस तरह से करेंगे। चलिए दोस्तों, फ्रंट की कटिंग होने के बाद जो साइड वाला कपड़ा दिख रहा है, ये देखिए, फ्रंट की कटिंग होने के बाद साइड वाले कपड़े से ही हम आस्तीन की कटिंग करने वाले। तो आप आस्तीन की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर ले। अब दोस्तों, ऊपर से कपड़े को कितना फोल्ड किया जाता है ये आर्म होल की मार्किंग पर डिपेंड करता है। तो फ्रंट की मार्किंग करते वक्त हमने देखा है कि हमने जो आर्म होल की मार्किंग की है वो 8.5 इंच पे की है। तो हमें ऊपर से कपड़े को 8.5 इंच फोल्ड करते हुए जमाना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर इंच टेप की मदद से हम 8.5 इंच मेज़र करते हुए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मेज़र कर ले, यहाँ पर ये देखिए 8.5 इंच आ गया है और एक्स्ट्रा जो हमारी कोर दिख रही है वो कटिंग होने के बाद दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, इसके बाद आप सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग कर ले। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर आप 8.5 इंच मेज़र कर ले और फिर 3 इंच डाउन करते हुए इसकी मार्किंग करें। ये देखिए 3 इंच आस्तीन को हमें डाउन करना होता है और एक मार्किंग कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आस्तीन की जो लंबाई का मेज़रमेंट था आपने नोट किया होगा, 24 इंच था। और जब भी आप लंबाई के लिए मार्किंग करें तो दोस्तों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें ऊपर से सबसे पहले आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ना है। तो हम ऊपर से आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ते हुए लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ये ऊपर से हम आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ रहे हैं और 24 इंच लंबाई है और हम यहाँ पर 3 इंच चौड़े कप लगाने वाले। तो हम यहाँ पर 2.25 इंच कम कर लेंगे। तो 2.25 इंच हम कम करेंगे तो आस्तीन की लंबाई का मेजरमेंट हो जाएगा 22.25 इंच। दोस्तों, अगर आप 2.5 इंच के यहाँ पर कप लगाते तो आपको 2.25 इंच कम करना होता और कप लगने के बाद आपकी आस्तीन की जो लंबाई है बिल्कुल 24 इंच कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप सीधे स्केल की मदद से मार्किंग कर ले और नीचे जो आपको आस्तीन में लूजिंग रखना है दोस्तों, वो रखना है 5.25 इंच। अगर आप और ज़्यादा फिटिंग चाहते हैं तो आप 5.5 इंच भी यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर 8.5 इंच वाली ऊपर वाली मार्किंग और नीचे 5.25 इंच वाली मार्किंग को आप सीधे स्केल की मदद से मिला लें और जो हमने 3 इंच डाउन में मार्किंग की है उसे आप शेप देते हुए इस तरह से मिला लें। तो इस तरह से जो हमारी आस्तीन की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इस तरह से मार्किंग के अकॉर्डिंग आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद हम समझने वाले हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर बैक पल्ले के लिए और फ्रंट पल्ले के लिए आस्तीन में शेप देते हैं। तो दोस्तों, ये मार्किंग वाले पल्ले को आप फ्रंट पार्ट कंसिडर करें और इसी तरीके से आप यहाँ पर कटिंग करें। तो हम आपको बताने वाले कि हम मार्किंग वाले हिस्से में ही फ्रंट पार्ट के लिए शेप देंगे। तो आप यहाँ पर आस्तीन पट्टी के लिए कट लगाने वाले हैं, तो आप आस्तीन को इस तरह से फोल्ड करते हुए नाखून की मदद से इस तरह से मार्किंग कर ले। अब इसे आप ओपन कर ले और इस तरह से ये देखिए, बैक पल्ले में जो मार्किंग वाला वो तो आपका आगे की तरफ आ गया और बैक पल्ले में आपको आस्तीन पट्टी के लिए कट लगाना है। तो नाखून वाली मार्किंग से करीब आपको आधा इंच अंदर स्केल की मदद से इस तरह से मार्किंग करना है और यहाँ पर करीब 5.5 इंच लंबाई का आप यहाँ पर एक कट लगा लें। यहाँ से हम आस्तीन पट्टी को बनाएंगे। तो दोस्तों, आस्तीन पट्टी का कट बैक पोर्शन में लगाया जाता है, बैक पार्ट में लगाया जाता है। हम फ्रंट पार्ट में यहाँ पर
शेप देने वाले हैं। तो दोस्तों शेप में किसी प्रकार की गलती ना हो तो यहाँ पर हम सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे, और मार्किंग सही तरीके से करने के बाद हम इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे, तो हमारी कटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है और फिर हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। दोस्तों आप भी इसी तरह आस्तीन की कटिंग करें, डेफिनेटली आप आस्तीन की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, आस्तीन की कटिंग हो गई है हमारी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने फ्रंट पार्ट में शेप दिया है, अब बैक पार्ट को भी हम यहाँ पर एडजस्ट कर किस तरह से करेंगे ये आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर आस्तीन को फिर से फोल्ड कर ले जिस तरह से हमने कटिंग की थी। अब आप देख ले ऊपर वाले पोर्शन को किस तरह से हमें देखना है, तो आप हल्का सा इसे करीब 5 इंच से भी कम दबाते हुए इसकी कटिंग कर ले। ये देखिए, ऐसा करने से दोस्तों जब आप स्टिचिंग करते हैं तो आपकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से अब दोस्तों हमारी जो आस्तीन की कटिंग है बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। चलिए इसके बाद हम बैक की कटिंग समझ लेते हैं। तो अब चलिए दोस्तों, आस्तीन की कटिंग होने के बाद जो नीचे वाला कपड़ा है उसे आप इस तरह से ओपन कर ले, मीन्स खोल ले, और इस तरह से फोल्ड करते हुए आप कपड़े को जमा लें। अब दोस्तों हम कपड़े को कितना फोल्ड करना तो हम आपको बता देते हैं। आपने फ्रंट की कटिंग करते वक्त ध्यान रखा होगा कि जो हमारी फ्रंट की चौड़ाई थी वो 11 इंच थी, तो करीब आपको आधा इंच कम कर लेना है और 10.5 इंच कपड़े को फोल्ड कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे कपड़े में कोर है, तो आप कपड़े कोर को हटाते हुए आप मेज़र करें 10.5 इंच। तो देखिए ये हल्का सा ज़्यादा है तो आप कम कर ले, और मिनिमम आपका यहाँ पर कम से कम 10.5 इंच आप कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से जमा लें। ऊपर से और नीचे से आप मेज़र कर लें ताकि जो आपने कपड़ा फोल्ड किया वो बिल्कुल बराबर है या ऊपर से कम ज़्यादा है। तो आप अच्छी तरीके से कपड़े को बिल्कुल 10.5 इंच ही आपको जमाना है ऊपर से नीचे तक। तो इस तरह से आप यहाँ पर इंच टेप की मदद से 10.5 इंच मेज़र कर ले और फिर नाखून की मदद से मार्किंग करते हुए कपड़े को आप जमा लें। ये देखिए इस तरह से। अब दोस्तों जो हम बैक की कटिंग करने वाले उसी में हम साथ में शोल्डर की कटिंग भी करने वाले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग किस तरह से करते हैं ये बता देते हैं। तो दोस्तों जो हमने फ्रंट में गले के लिए चौड़ाई रखी थी वो 3.25 इंच रखी थी, तो यहाँ पर हम आधा इंच और बढ़ा लेंगे और 3 इंच यहाँ पर गले के लिए कटिंग करेंगे। ये देखिए गले के लिए हमने मार्किंग कर ली 3 इंच पे, और जो गले को हमें डाउन करना होता है बैक में वो सिर्फ 1.5 इंच करना होता है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच गले को डाउन कर लेंगे और आप 3 इंच नीचे एक और मार्किंग कर लें। अब दोस्तों जो हम 3 इंच पे मार्किंग करते हैं यहीं से आपको बैक के ऊपर फ्रंट को जमाना है। तो जो हमने फ्रंट कटिंग करके रखा है, चलिए हम यहाँ पर बैक के कपड़े पर इसे जमा लेते हैं। तो किस तरह से जमाना है आपको, तो 3 इंच वाली मार्किंग से आपको फ्रंट को जमाना है और करीब 1.25 इंच फ्रंट को बैक के कपड़े से बाहर निकलते हुए आपको जमाना। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बैक को फ्रंट से 1.25 इंच कम काटना है। अब दोस्तों ऐसा क्यों करते हैं, तो आप बटन लगाने के बाद नोटिस करेंगे कि जो हमारी प्लेट है वो एक दूसरे के ऊपर 1.25 इंच आ जाती है। तो आपकी फ्रंट की चौड़ाई तो 1.25 इंच कम हो गई है, इसीलिए हमें बैक की चौड़ाई को भी 1.25 इंच कम करना होता है, तभी तो आपकी शर्ट की जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब इसके बाद चलिए यहाँ पर हम आर्म होल में 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और जो शोल्डर का मेजरमेंट था दोस्तों 18.5 इंच था, हाफ करने पे 9.25 इंच और 5 इंच सिलाई का, तो इस तरह से हम यहाँ पर 9.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों मार्किंगों को दोस्तों हम सीधे स्केल की मदद से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, और यहाँ पर आर्म होल में यहाँ पर बैक के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों हमने ऊपर से आप नोटिस करते हैं कि बैक जो हमारी होती है वो पीछे से हल्की सी बड़ी हुई होती है, तो हम यहाँ पर कटिंग करते वक्त बैक को 5 इंच कम कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर से हमने फ्रंट को 3 इंच डाउन करते हुए रखा, तो यहाँ से भी आप 3 इंच ऊपर एक मार्किंग कर ले और इस तरह से इन मार्किंगों को आप मिला लें। अब दोस्तों काफ़ी सारे व्यूवर्स को पहले प्रॉब्लम आती थी कि सर शोल्डर और फ्रंट की जो चौड़ाई है वो कम ज़्यादा हो गई है, तो उसका भी हम सॉल्यूशन आपको बताने वाले, तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। यहाँ पर देखिए हमने बैक के गले में शेप दे दिया है। अब यहाँ पर आप फ्रंट के शोल्डर यहाँ पर मेज़र कर ले शोल्डर की चौड़ाई कितनी आ रही है, तो यहाँ आ रही है 7 इंच। तो आप यहाँ पर बैक में भी शोल्डर की चौड़ाई को मेज़र कर ले, ये देखिए 7 इंच, और इस तरह से आप मेज़र करते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लें। तो दोस्तों जब भी आप स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल बराबर आएगी। तो चलिए दोस्तों इस तरह से जो हमारी बैक की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर बैक की मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग भी कर लेंगे। अब दोस्तों बैक की कटिंग होने के बाद हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से बैक का इस्तेमाल करते हुए शोल्डर की कटिंग करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, तो आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिए।
इसके अलावा दोस्तों जब भी आप हमें कमेंट करें किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए, तो उससे पहले आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वीडियो को देख लें, क्योंकि आप उन्हीं वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करते हैं जो हम ऑलरेडी पहले बना चुके। तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियो को देखें, देन उसके बाद कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, बैक की कटिंग होने के बाद यहाँ पर हम शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। तो शोल्डर की जो आपने लंबाई का मेजरमेंट देखा था दोस्तों 18.5 इंच था, हाफ करने पर आ जाएगा 9.25 इंच और 1/4 इंच सिलाई का। तो इस तरह से यहाँ पर आप कपड़े को करीब 9.5 इंच फोल्ड करते हुए जमा लें। और हमें दोस्तों शोल्डर की जो चौड़ाई रखना है वो 6 इंच रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मार्किंग कर कोर को हटा देते। तो कोर को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे सीधे स्केल की मदद से, और फिर यहाँ पर हमें 6 इंच चौड़ाई का शोल्डर रखना है। तो हम यहाँ पर 6 इंच टेप की मदद से मेज़र करते हुए मार्किंग कर लेंगे। बस दोस्तों, शोल्डर की कटिंग करने के लिए हमें इतनी ही मार्किंग करना है। अब जो हमने बैक में ऑलरेडी शोल्डर की कटिंग करी हुई है, तो उसे आप इस कपड़े पर बैक को जमा लें और बिल्कुल बैक के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर लें। तो इस तरह से जो आपकी शोल्डर की कटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान और यूनिक तरीका शोल्डर कटिंग करने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से फिटिंग शर्ट की कटिंग की जाती है। अगर आपको कटिंग समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो को अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।